भगवान राम और माँ सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में है उसे रामायण कहा जाता है। अधिकतर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। आज हम आपको रामायण के ऐसे 6 अनजाने रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में दुनिया अभी भी नहीं जानती है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला रहस्य है, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। रामायण का दूसरा रहस्य है, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक शांता नाम की पुत्री भी थी। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंक देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान यह बात जब राजा दशरथ को पता चली, तब उन्होंने अपनी बेटी शांता को उनको गोद देने का वादा कर दिया। इससे रोमपद और उनकी रानी वर्षणी बहुत खुश हुए और उन्होंने शांता का बड़े स्नेह से लालन पालन किया था। उन्होंने माता पिता होने के सभी कर्तव्य निभाए थे। रामायण का तीसरा रहस्य है, यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके भाई किसके अवतार हैं यह कोई नहीं जानता। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। रामायण का अगला रहस्य है, लक्ष्मण का नाम गुदाकेश। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाने लगा। रामायण का अगला रहस्य है, रावण उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण यही था कि उसको वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन उसे यंत्र बजाना पसंद था। रामायण का अगला रहस्य है, कुंभकर्ण को सोने का वरदान। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में बताया गया है कि रावण का छोटा भाई, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था और वह बहुत ही खाने वाला भी था, उसको सोने का वरदान प्राप्त हुआ। यानी वह लगातार 6 महीनों तक सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण ने वरदान प्राप्त करने के लिए तप किया, लेकिन जब कुंभकर्ण ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था, उसी समय इंद्र ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए और इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। तो दोस्तों, यह थे रामायण के कुछ अनजाने रहस्य।